हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। और अलमारी वगैरह सब अरेंज हो गया है, मैंने अरेंज कर दिया है। बस अलमारी पूरा अरेंज हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मेरे पास कुछ है। तो ये है मेरी शादी का एल्बम। जी हाँ, तो काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी और आज अलमारी साफ़ करा तो बाहर निकल गया, तो मैंने सोचा कि चलिए आपके साथ शेयर करते हैं। और सबसे एक फ़ायदा ये होता है ना, जैसे चैनल है तो इस पे अगर ये रहेगा तो थोड़े से ना अब मतलब चीज़ें इस पे अगर रहती है तो आपको कभी भी इच्छा होती है देखने की, तो इसको मतलब जैसे ज़रूरत नहीं कि हाँ फिर से निकालो और देखो, तो आप अपने चैनल पे भी जाके आराम से देख सकते। तो ये जो एक चैनल बना है ना मेरा, तो ये एक मेमोरी के टाइप में भी है कि आपको कभी कुछ देखना हुआ, कोई फैमिली का कुछ गेट टुगेदर किया या कुछ भी, तो सारा कुछ मेरे चैनल पे है, तो सब कुछ मिल जाएगा। तो उसको देख देख के ना अच्छा लगता है, कभी कभी मन हो जाता है ना यूँ ही कि चीज़ें देखें, तो इसलिए मैंने सोचा चलिए शेयर कर देते, तो आप लोग भी देख लीजिएगा और मैं भी बार बार देखती रहूँगी। तो ये है मेरी शादी का एल्बम। चलिए इसको खोलते हैं। इस पे डेट लिखा हुआ 22 अप्रैल को हुई थी मेरी शादी 2009 में। और ये है दूल्हा दुल्हन। तो मुझे ना मेरा ये जो रिसेप्शन वाला, ये जो है ना, ये रिसेप्शन वाला लुक है और ये मेरी शादी के दिन वाला लुक है। तो मुझे ना ये वाला लुक बहुत पसंद है, जो मेरी ये शादी वाला रिसेप्शन का जो लुक था ना, ये बहुत ही अच्छा था और इसमें ज़्यादा कुछ मेकअप भी नहीं था। और ये जो है ना, ये शादी वाले रात का है, मतलब मेरे मायके साइड में। तो इसमें थोड़ा सा हैवी मेकअप लग रहा था, मतलब जैसे वाइट वाइट स्किन थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा था। मेरे स्किन टाइप का नहीं था, ज़्यादा ही लग रहा, मुझे कुछ गोरा दिखाने का प्रयास किया गया था। तो अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे भी उतना कंफर्टेबल नहीं फील हो रहा था। लेकिन ये वाला जो था ना, मतलब कुछ भी चेहरे पे ज़्यादा कुछ नहीं किया गया, मतलब मैं जैसी दिखती हूँ बस वही था, पूरा कुछ भी चेंजिंग नहीं किया गया है इसमें। तो इनका मेकअप ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज भी मैं इस पार्लर में जाती हूँ आईब्रो बनवाने के लिए। तो काफ़ी टाइम तक तो मैं पहले जाती ही नहीं थी, लेकिन अब इधर साल भर से मैं जाना शुरू किया। तो मैंने आंटी से पूछा था, बोला था कि आंटी आप ही के यहाँ मेरा जो है ना रिसेप्शन का मतलब मैं आई थी तैयार होने के लिए रिसेप्शन वाले दिन, और ये है इनका लुक शादी वाले दिन का, और ये मेरा रिसेप्शन वाला है। तो आंटी ने कहा कि बहुत टाइम हो गया बेटा, मुझे याद नहीं है। मैंने कहा हाँ, उतना तो मुझे भी उस समय का याद नहीं, बस ये पता है कि आप थी और मैं इसी पार्लर में आई हुई थी। तो ये जो बारात जब निकलने लगती है ना, तब का ये सारा कुछ है। वो मामा जी थे, पापा जी हैं, और सब लोग मिलकर, ये मामी और मामी के तीनों बच्चे और मामा जी, मामा मामी, रश्मि, ऋचा, गुनगुन, पांचों लोग हैं। और यहाँ पे बारात के पहले जो दोस्तों का होता है ना, थोड़ा सा वो वाला है, मतलब डांस वगैरह का वो चीज़ है। और यहाँ पे गाड़ी में तो ये फिर जाने से पहले परछन वगैरह होता है, बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, नियम होते हैं। तो मैं इसमें बहुत सारा कुछ नहीं आपको दिखा पा रही हूँ, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, इसमें बहुत सारे लोगों का, मतलब ससुराल साइड से मेरे बहुत सारे लोगों का है इसमें। और ये मेरी बड़ी वाली ननद, मझली वाली, छोटी वाली उनके बगल में बैठी हुई हैं। तो बहुत लोगों को अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता है, तो बिना किसी के परमिशन के, बिना किसी के इन्फॉर्मेशन के मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं शेयर कर सकती हूँ, नहीं बता सकती हूँ। तो इसलिए मुझे लगता है कि शायद जिनको जिनको आपत्ति ना हो तो मैं कुछ दिखा दूँ, लेकिन जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना कि अपनी चीज़ें ज़्यादा लोगों को शेयर नहीं करना चाहते हैं, जो भी मतलब, तो बिना विदाउट परमिशन मतलब मैं नहीं किसी को यहाँ पे दिखा सकती हूँ, बस इसलिए। और मेरे मायके वालों साइड से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती इन सब चीज़ों में, तो इसलिए मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे। ये मेरे भाई लोग हैं, ये जीजा जी हैं, वाइट वाला शर्ट जो पहने हैं, और ये रेड वाले में जो है ये मेरा छोटा वाला भाई है। उसके बगल में ये आयुष है। सब छोटे छोटे भाई बहन थे मेरे, सब चाचा के लड़के, ये सब ऐसे करके सारे कोई लोग हैं। तो बहुत सारे, सब सब छोटे छोटे थे। मेरी शादी बहुत कम एज में हो गई है। जब मैं 22 ईयर्स की थी, मतलब 22, हाँ, जनवरी में मेरा 22 चढ़ा था और अप्रैल में मेरी शादी हो गई। तो उस वक्त में 2009 में 22 साल की लड़की को समझ सकते हैं आप कि क्या ही ज्ञान होगा, क्या ही बुद्धि होगी। बस एक हवा हवा में उड़ने वाला जो होता है ना। और ये है मेरी सखी, रेड वाली साड़ी मेरे इस साइड जो है, और ये है निक्की,
मैंने व्लॉग में इसको शेयर भी किया था आपके साथ, दिखाया भी था। ये है डॉली और ये है दोनों ऑरेंज और ये वाला जो है ब्लू कलर में, ये दोनों मेरी छोटी बहनें हैं। मजली और छोटी वाली दोनों मेरी बहनें हैं। और ये मेरी सखी है, मेरी बुआ की लड़की। दोनों साइड में दोनों दोनों बहनें हैं मेरी दोनों बुआ की लड़की। ये रिंकी नाम है इसका, मैंने इसे सखी लगाई तो सखी है मेरी। और ये है निक्की, आजू बाजू दोनों। और तो ये मतलब बाहर लेके आया जा रहा था मुझे जयमाल के लिए, तब का फ़ोटो है ये। और मेरी दोनों बहनें तो काफ़ी छोटी छोटी थी, तो इन लोगों को कुछ उतना मतलब वो ही नहीं था, अपनी ही दुनिया में मस्त रहती थी ये लोग। तो मेरी सखी थी, ये निक्की थी, तो इन लोगों ने बहुत मतलब उस समय यही लोग मेरे आसपास रहती थी, तो अच्छा लगता था। और मेरा तो फिर डर के मारे बिल्कुल ही अलग सा फील होता है ना उस दिन, कि आप अब मतलब ये अंदर से हो रहा था ना कि मम्मी पापा का जो है अब पूरा वो हट जाएगा, अब मुझे किसी और से परमिशन लेनी होगी। अब कहा जाएगा तो जाना होगा, मिलना होगा, नहीं कहा जाएगा तो नहीं मिल सकते हो, नहीं जा सकते हो। बहुत सारी चीज़ें समझ सकते होंगे कि एक लड़की की जब शादी हो रही हो तो कितना कुछ दिमाग में मन में चलता है। कैसा घर होगा, कैसा परिवार होगा, कैसे लोग होंगे, वहाँ का माहौल कैसा होगा, कैसे मैं एडजस्ट कर पाऊँगी, कैसे कैसे क्या क्या, मतलब बहुत सारा उथल पुथल रहता है। और अभी जिस समय में मेरी शादी हुई थी उस समय में मैं इतना ज़्यादा बोलती भी नहीं थी उस वक्त में, और ना ही मतलब उतना कुछ मतलब था ही नहीं, समझ ही नहीं थी। कहते हैं ना हवा जैसे होता ना, शौक एक मतलब अंदर से होता ना कि हाँ हस्बैंड है, फैमिली होगी, सब लोग बहुत प्यार करेंगे, सबका कहना मानूंगी, ये वो, ऐसा वाला जो एक जैसे मैंने अपने साइड में लोगों को देखा था, एक ड्रीम वैसा ही कुछ था। लेकिन कहते हैं ना जीवन में कब क्या हो जाए, पूरी ज़िंदगी शादी के बाद पलट जाती है। तो जैसे एज होता है लड़कियों का 29 30 31 32 में आजकल शादी हो रही है लड़कियों की, तो ये लड़कियां क्या होती हैं ना, मैच्योर होती हैं। सॉरी अगर यहाँ पे किसी को बुरा लगे तो, लेकिन जो फैक्ट बात है वो मैं बता रही हूँ। आज 25 साल के बाद जिस भी लड़कियों की शादी होती है, 29 30 आजकल हो ही जा रहे हैं, तो 30 32 साल की लड़कियां तो मैच्योर हो जाती है पूरी तरीके से। उनको पूरा पता होता है कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। वो बहुत सारी चीज़ें अपने आसपास, बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान हो जाता है उन लोगों को, तो वो लोग सब कुछ डील कर पाते। लेकिन 21 22 साल की लड़कियों को ना कुछ भी दुनियादारी से कोई मतलब दुनियादारी का कुछ भी भी नहीं पता होता है उनको, है ना। बस एक ख्वाब वो देख रही होती हैं, पढ़ाई का चल रहा होता है। और जब ये सब बातें की जाती थी तो एक सिंपल सा दिमाग में ये था कि हाँ फैमिली में सबके साथ प्यार और ये वो सब, मतलब एक ख्वाबों की जो दुनिया होती है ना वही हम लोग सजा के रखते हैं। और यहाँ पे ये परिछन का मतलब जैसे लड़का आता है तो हमारे में बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं। उतना तो इसमें फ़ोटो भी नहीं है क्योंकि ये लड़के साइड वालों का मतलब इनके साइड का मतलब एल्बम है ये, मेरे साइड का नहीं। मेरे साइड से एल्बम नहीं बना के दिया था उन लोगों ने, सिर्फ जो सीडी उस समय में आती थी तो सीडी बनी हुई थी। ये मेरी बुआ है, ये मेरी आंटी है, बड़ी वाली आंटी है, मम्मी है, पीछे चाची लोग खड़ी हैं। और ये डाला है, तो डाले में ना सारा मतलब सामान होता है परिछन करने का, मतलब लड्डू जैसा छोटा छोटा बनाते हैं आम के पत्ते पे, और गोबर का और ये चावल के आटे का, दोनों का रहता है। और यहाँ पे मेरी मम्मी लेके आ रही है बाहर जहाँ पे सिंदूरदान वगैरह होगा अभी, और ये सारा कुछ होता है, मतलब सिंदूरदान का भी चल रहा है। फिर यहाँ पे जेवर दिखाई भी होता है, ये देखिए यहाँ पे सारा कुछ है। और सिंदूरदान के बाद लड़की को भी मतलब जैसे दिखाया जाता है, बाद में उसका मुंह भी दिखाया जाता है। तो वही सारा कुछ रस्म है। ये यहाँ पे लावा बिखराया जाता है, ये शादी के पहले ही होता है। तो यही सारा कुछ है। ये छोटा वाला भाई है मेरा, बड़े वाले भाई ने ना ब्लैक कलर का कुर्ता पहन रखा था, तो मम्मी बहुत गुस्सा कर रही थी कि जो है ब्लैक पहन लिया है आज के दिन, अभी यहाँ पे इसको होना चाहिए था। तो फिर छोटे वाले भाई ने किया था। और ये देखिए ये हो रहा है सिंदूरदान, और मैं बहुत रोई थी। मतलब जैसे ही वो मामी थी जो मेरा बाल वगैरह बीच से सही कर रही थी, तो जैसे ही वो शुरू किया ना उन्होंने, मतलब ऐसा अंदर से फीलिंग आया ना कि मतलब अब मैं अपने मम्मी पापा की नहीं रही,
ऐसा मतलब पता नहीं क्या अजीब सा चीज़ आ गया था मन में, और मैं इतना रोने लगी ना कि मतलब आज के बाद से मम्मी पापा का अधिकार नहीं रह जाएगा मेरे ऊपर कि जब वो कहेंगे तब मैं जा सकूँगी, जब वो बुलाएंगे तब मैं जा सकूँगी। ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। जब तक परमिशन नहीं मिलेगा तब तक आप जा नहीं सकते हो। बहुत सारा कुछ था, मतलब ऐसी चीज़ें थी ना कि उसको शब्दों में बयान करके मैं बोल नहीं सकती हूँ। ऐसा मतलब आ गया था उस समय में, तो मैं बहुत रोई थी और अभी भी मुझे मतलब बहुत रोना आ रहा है। मेरी विदाई की फ़ोटो देखिए, मतलब देखिएगा ना, सीढ़ी तो देख के मैं आज भी रो देती हूँ। और ये सारा कुछ जेवर है जो मतलब इधर से चढ़ा था मुझे। और ये चाचा हैं मेरे। बहुत सारे लोग थे शादी में आए हुए थे, क्योंकि मेरे घर की ये पहली शादी थी मेरी जो मेरे घर में। तो बहुत सारे लोग आए हुए थे मेरी तरफ से। ये देखिए शादी सिंदूरदान वगैरह जब हो जाता है ना, तो लड़के वाले आते हैं, पूरा जेवर वगैरह लेके चढ़ाते हैं, और उसके बाद लड़की की मुंह दिखाई होती है। फिर से पूरे बारातियों को लड़की का मुंह दिखाया जाता है। तो उसके बाद फिर कोबर घर में लेके जा करके फिर वहाँ पे भी बहुत सारा नियम होता है जो करना होता है। तो वो सारा कुछ होने के बाद, और यहाँ पे ये मम्मी है, माँ है मेरी, तो सब लोग बैठ के फिर एक एक करके सब लोगों ने फ़ोटो खिंचवाया था। तो बहुत ही मतलब आजकल की लड़कियों को देखती हूँ ना, तो सब लोग कितने खुश होते हैं। ऐसा लगता है उन लोगों को कुछ फील ही नहीं हो रहा है। बहुत एकदम खुश होके सारा कुछ, तो अच्छा भी है, गलत इसमें कुछ भी नहीं, क्योंकि आप अपने पल को मतलब इंजॉय कर रहे होते हैं, हर एक मोमेंट में जी रहे होते हैं, तो अच्छा है, ख़राब नहीं है। मैं उसको ख़राब नहीं कह रही हूँ। और हम लोग के समय में मतलब सिर्फ ये होता था कि अब मेरी शादी हो गई, आज के बाद से माँ बाप का मेरे ऊपर से एक वो मतलब अधिकार हट गया। अब तो सब कुछ ससुराल वालों के हिसाब से, सास ससुर हस्बैंड उनके हिसाब से सारा कुछ होगा। यही सारा कुछ था। तो पूरा जो है मूड ना, मन बहुत उदास था, खुश, अंदर से खुश उदास दोनों चीज़ें चल रही थी। बहुत सारा कुछ उथल पुथल होता है, ये सब लोग इस चीज़ को समझ पाते होंगे, लड़कियां जानती होंगी, जो लेडीज़ें होंगी अभी मेरी वीडियो देख रही होंगी, वो लोग बहुत कुछ समझ पा रही होंगी, रिलेट कर पा रही होंगी मुझसे कि कितनी उथल पुथल उस वक्त की लड़कियों में चलता था। जब आज से 10 साल पहले की जो शादी होती, 5 साल 6 साल पहले, 6 साल पहले तो फिर भी थोड़ा सा आगे बढ़ चुका था सब कुछ, लेकिन। और ये है मेरी विदाई की फ़ोटो। हर एक इंसान रोया था, हर कोई रो रहा था, मतलब सब लोग मुझे मेरे मायके में बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार। ईश्वर का यह आशीर्वाद था, वरदान है, जो मुझे मतलब मेरा मायका बहुत ही अच्छा मिला था, बहुत 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 ही अच्छा। मतलब एक भी नेगेटिव लोग मेरे उधर में नहीं है। बेटियों बहुओं से किसी को कोई शिकायत कुछ भी नहीं होता है, शिकवा शिकायत का कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। कुछ बातें होती भी हैं कभी, तो जस्ट उसके बाद फिर सारा कुछ वो सही हो जाता है। और ये मेरी चाची हैं, मम्मी से छोटी हैं ये, बहुत प्यार करती हैं ये भी। और आज की डेट में भी सब लोग आपस में, सबका बहुत अच्छा प्रेम है सब में। और पापा पीछे पीछे तक आए थे जब जा रही थी गाड़ी, तो क्या ही बोलूँ, अभी मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ, कुछ बोल नहीं पाऊँगी। तो फिर उसके बाद ये रिसेप्शन का है। अब बहुत कुछ इसमें मैंने शेयर नहीं किया है आपके साथ, जितना हो पाया मैं तो वो मैंने किया है। और ये मेरा दुल्हन वाला लुक आप लोग बताइएगा कमेंट करके कैसा लग रहा है। फिर रिसेप्शन में हम लोग आए थे यहाँ पे, यहीं पे हुआ था चंदा पैलेस में। तो ऐसा कुछ रहा सब कुछ। और ये बाबा जी थे वहाँ के, तो इनको प्रणाम किया था, तो ये आशीर्वाद दे रहे थे। तो बस ऐसा ही है सब कुछ। तो बस छोटी सी अपनी मेमोरी, अपनी यादें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और जो भी चैनल पे आ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो, मैं बार बार हर व्लॉग में कहती हूँ, वीडियोज़ अच्छे लगें तो ही चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर करिए। ये बाबा हैं, पापा हैं। रिसेप्शन में जो सब लोग आए थे मेरे मायके से, तो सारे लोगों ने एक एक करके फ़ोटो खिंचवाया था। तो ये सारा कुछ है। तो चलिए इस व्लॉग को, बस ये आखिरी है अब यहाँ पे। फिर उस लास्ट में होता है ना, जब सब लोग साथ में बैठ के खाना पीना खाते हैं, तो वही है, वो वाला होगा। सब लोगों ने एक एक करके फ़ोटो खिंचवाए थे सब लोगों ने। तो मेरा दुल्हन वाला लुक कैसा लग रहा है बताइएगा मुझे कमेंट करके। और अभी का जो फेस है मेरा उसमें, और शादी के टाइम का जो था ना, दोनों में बहुत अंतर है, बहुत ही ज़्यादा अंतर है।
क्या ही बताएं, बहुत अंतर है। मेरे बच्चे तो कहते हैं मम्मी आप लग ही नहीं रहो कि ये आप हो। मैंने कहा बाबू वो एज थी उस वक्त की, एकदम छोटी सी बच्ची जैसी, क्या था। और अब तो खैर बहुत टाइम हो चुका है, आज 17 साल हो रहे शादी को, और ये 17 साल पहले की फ़ोटोएँ हैं। तो अंतर तो होगा ना, बहुत सारा अंतर होगा, है ना। तो बस अब इसके बाद सब लोग आपस में सब लोग खाना खा चुके थे, लास्ट में मैं और मेरे हस्बैंड और मेरी नंदे बची थी, फैमिली मेम्बर्स सारे थे हम लोग, तो सब लोग बैठ के साथ में खाना खा रहे थे। वही है। तो चलिए, आई होप कि आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा हो। मैंने छोटी सी मेमोरी अपनी आपके साथ शेयर की है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।